आज की फिल्म प्रोमीथियस सीरीज की सबसे रोमांचक फिल्म होने वाली है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको काफी मजा आएगा। आइए अब देखते हैं एलियन वर्सेस प्रीडेटर। फिल्म शुरू होती है 10 अक्टूबर 1904 को अंटार्कटिका में बने एक व्हेल पकड़ने वाले स्टेशन से, जहां एक आदमी बेतहासा भाग रहा होता है बचने के लिए, जैसे कोई उसके पीछे लगा हो। भागते भागते वो एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है। तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे है। वो अदृश्य अवस्था में एक प्रीडेटर था। फिर वो प्रीडेटर अदृश्य अवस्था से बाहर आ जाता है। उसके हाथ में एक तेज धारदार हथियार था। वो उस आदमी पर निशाना साधता है। तभी आदमी के बगल से अचानक एक एलियन निकलकर उस प्रीडेटर पे हमला कर देता है। फिर कहानी 100 साल आगे बढ़ती है। उस घटना के 100 साल बाद 3 अक्टूबर 2004 को पृथ्वी का चक्कर लगाता वेलेंट कॉर्पोरेशन का सैटेलाइट उसी व्हेल पकड़ने वाले स्टेशन के नीचे की धरती की फोटोज खींचता है। जैसे ही वो फोटोज अमेरिका में वेलेंट कॉर्पोरेशन के सैटेलाइट स्टेशन पे प्राप्त होती हैं, वहां के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच जाता है। फिर सुदूर नेपाल की पहाड़ियों में अलेक्सा को पर्वतारोहण करते दिखाया जाता है। जब वो पहाड़ चढ़ रही होती है तब उसे वेलेंट कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि मैक्सवेल का फोन आता है। वो अलेक्सा को बताता है कि मिस्टर वेलेंट अलेक्सा के फाउंडेशन को 1 साल का फंड देना चाहते हैं और इसके बदले में वो उससे कल मिलना चाहते हैं। अलेक्सा कहती है कल मिलना संभव नहीं है क्योंकि पहाड़ से नीचे आने में उसे 1 हफ्ता लगेगा। मैक्सवेल कहता है कि मिस्टर वेलेंट 1 हफ्ता इंतजार नहीं कर सकते हैं। तभी अलेक्सा चोटी पर पहुंच जाती है तो वहां पे मैक्सवेल वेलेंट कॉर्पोरेशन का हेलीकॉप्टर लिए पहले से उसका इंतजार कर रहा था। फिर मैक्सिको का एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र दिखाया जाता है जहां सेबेस्टियन नामक आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर पुराने बेशकीमती खजाने की तलाश कर रहा होता है। लेकिन उसके हाथ लगती है 50 के दशक की एक पेप्सी कोला की बोतल का ढक्कन। उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले उसके प्रोजेक्ट से हाथ खींच लेते हैं। तभी वहां मैक्सवेल पहुंच जाता है। वो कहता है कि मिस्टर वेलेंट उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार हैं, बदले में वो उससे मिलना चाहते हैं। दरअसल मिस्टर वेलेंट के निर्देश पे मैक्सवेल दुनिया भर से विशेषज्ञों की एक टीम बनाने में जुटा हुआ था। सारे विशेषज्ञों को दुनिया भर से वेलेंट कॉर्पोरेशन के एक बहुत बड़े जहाज में एक गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। फिर मिस्टर वेलेंट उस मीटिंग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज से करीब 7 दिन पहले उनका एक सैटेलाइट अंटार्कटिका के ऊपर से जमीन के नीचे खनिज पदार्थों को ढूंढ रहा था। तभी उनके सैटेलाइट ने अचानक जमीन के नीचे एक हीट सिग्नेचर को पकड़ा। जमीन के नीचे उस क्षेत्र की थर्मल मैपिंग से उन्हें वहां जमीन के नीचे एक बहुत ही बड़ा पिरामिड होने की पुष्टि हुई है। उस पिरामिड में कई 100 कमरे हैं और उस पिरामिड का केंद्र जमीन के नीचे बना हुआ है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इस पिरामिड का कुछ हिस्सा इजिप्शियन पिरामिड की तरह है, तो कुछ कंबोडियन पिरामिड की तरह और कुछ एज़टेक पिरामिड की तरह है। सेबेस्टियन पिरामिड की फोटो देखकर मिस्टर वेलेंट की इजिप्शियन, कंबोडियन और एज़टेक पद्धति वाली बात की पुष्टि करता है। वो ये भी कहता है कि हो सकता है पृथ्वी पे ये पहली सभ्यता द्वारा बनाया जाने वाला पहला पिरामिड हो। पुराने मैप के अनुसार कई हजार साल पहले अंटार्कटिका पे बर्फ नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये संभव था। मिस्टर वेलेंट आगे बताते हैं कि ये पिरामिड बर्फ के नीचे एग्जैक्टली 2000 फीट की गहराई में है। उनकी टीम बर्फ के नीचे जमीन में 2000 फीट 1 हफ्ते में खोदने का आश्वासन देती है। क्योंकि अलेक्सा बर्फीली पहाड़ियों और क्षेत्रों में माहिर थी, इसलिए उसे इस मिशन का लीडर बनाया जाता है। उसी रात चंद्रमा के समीप एक प्रीडेटर स्पेसशिप के अंदर 3 प्रीडेटर्स ठीक उसी पिरामिड का निशाना साध के एक तीव्र लेजरनुमा किरण पृथ्वी पे छोड़ते हैं। उधर विशेषज्ञों की टीम उस व्हेल पकड़ने वाले स्टेशन पे पहुंच जाती है जो पिछले 100 साल से वीरान पड़ा था। सैटेलाइट के अनुसार वो पिरामिड ठीक उस व्हेल स्टेशन के नीचे था। फिर वे लोग व्हेल स्टेशन पे ही अपना बेस कैंप बना लेते हैं। वहां व्हेल की हड्डियों का ढांचा पड़ा था। अलेक्सा सेबेस्टियन को बताती है सन 1904 की एक रात अचानक ही उस व्हेल स्टेशन से सारे इंसान गायब हो गए थे। तभी से वो व्हेल स्टेशन वीरान पड़ा था। फिर घूमते हुए सेबेस्टियन को वहां एक जगह बर्फ में एक गहरा टनल नजर आता है। ड्रिलिंग टीम उस टनल का सर्वे करके बताती है कि वो टनल 2000 फीट नीचे सीधे पिरामिड तक जा रही थी। पर ताज्जुब की बात यह थी कि 24 घंटे पहले तक
वो टनल वहां थी ही नहीं। इस बात की पुष्टि सैटेलाइट पिक्चर द्वारा की जाती है। ड्रिलिंग टीम का प्रमुख टेक्नीशियन बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई टीम और ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इतनी गहरी टनल 24 घंटे में खोद सके। उधर प्रीडेटर्स अपने स्पेसशिप में वेलेंट की टीम की सारी गतिविधियों को देख रहे थे। फिर वे तीनों प्रीडेटर्स हथियारों से लैस होकर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। उधर वेल स्टेशन पे वेलेंट की टीम ने नीचे पिरामिड तक जाने के लिए तारों का रैंप तैयार कर लिया था। फिर वे लोग भारी इक्विपमेंट्स के साथ उस टनल में नीचे उतरने लगते हैं। प्रीडेटर्स का स्पेसशिप अब अंटार्कटिका के ऊपर सतह के काफी करीब आ चुका था। उस स्पेसशिप से 3 प्रीडेटर्स कैप्सूल नुमा पैराशूट से नीचे बर्फ पे लैंड करते हैं। दूसरी ओर अलेक्सा और अन्य टीम मेंबर्स पिरामिड तक पहुंच गए थे। लाइट्स ऑन करते ही हर कोई हैरत से सिर्फ उस पिरामिड को देख रहा होता है। जब वे लोग पिरामिड के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां दीवारों पे पत्थरों की नक्काशी कर चित्र बने हुए थे, जिसमें प्रीडेटर्स द्वारा एलियन को मारते हुए दर्शाया गया था। चलते हुए एक टीम मेंबर के पैर से जमीन पे बना एक पटल दब जाता है। पटल के दबते ही नीचे केंद्र में एक सिग्नल पहुंचता है। फिर जंजीरें हरकत में आते हुए किसी चीज को ऊपर खींचने लगती हैं और प्रकट होती है जंजीरों में जकड़ी हुई, फ्रीज करके रखी हुई एलियन क्वीन। एलियन क्वीन को वहां पे बंदी बना के रखा हुआ था। फिर उसे बिजली के झटकों से गहरी नींद से होश में लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उधर ऊपर पिरामिड में सेबेस्टियन एक जगह दीवार पे खुदा हुआ संदेश पढ़ता है। वहां पर लिखा हुआ था, केवल चुने हुए लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। उधर टनल के बाहर वेल स्टेशन पर प्रीडेटर्स टीम मेंबर पे हमला कर उन्हें मौत के घाट उतारने लगते हैं। प्रीडेटर्स अदृश्य होकर हमला कर रहे थे। प्रीडेटर्स के अदृश्य हथियार टीम मेंबर्स को संभलने का मौका तक नहीं दे रहे थे। एक टीम मेंबर उनसे मुकाबला करता है, लेकिन प्रीडेटर के प्रहार से वो टनल में गिर जाता है। तभी वो प्रीडेटर अपने हाथ में लगे एक यंत्र में नीचे पिरामिड का ताजा हाल देखता है। उधर पिरामिड के अंदर टीम एक गोलाकार कक्ष में पहुंच जाती है। वहां पत्थरों की सिल्लियों पे 7 लड़कियों के कंकाल पड़े थे। उन्हें किसी भी तरह से बांधा नहीं गया था। इसका मतलब उन लड़कियों ने अपनी मर्जी से अपनी कुर्बानी दी थी। दरअसल ये पिरामिड का बलि गृह था और उन लड़कियों की बलि दी गई थी। उन लड़कियों की पसलियां बाहर की तरफ से मुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज लड़कियों के शरीर को फाड़ के बाहर आई हो। हर कंकाल के पैर की तरफ एक कुंड सा बना हुआ था। दीवारों पे भी कई कंकाल लगे हुए थे। उनमें से एक विशेषज्ञ बताता है कि किसी तेज धारदार हथियार से बहुत ही सफाई से एक ही बार में सर को धड़ से अलग किया गया है। फिर उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें लगता है कि बंद जगह में हवा के बहने की आवाज है। तभी एक एलियन पैरासाइट का कंकाल ऊपर से नीचे आकर गिरता है। वो कंकाल किसी जीव का था। ये उनकी समझ से परे था। उधर पिरामिड के नीचे केंद्र में एलियन क्वीन ने अंडे देना प्रारंभ कर दिया था। अंडे एक लाइन में आगे बढ़ते जा रहे थे। मैक्सवेल नियॉन टॉर्च जलाकर नीचे फेंक देता है। फिर वो बताता है कि नीचे भी एक लेवल है। उधर वो टीम मेंबर जो प्रीडेटर से लड़ते हुए टनल में गिर गया था, उसे होश आ जाता है। तभी वहां प्रीडेटर्स आकर उसे मार डालते हैं। प्रीडेटर्स भी आखिर पिरामिड में पहुंच गए थे। उधर मिस्टर वेलेंट कुछ टीम मेंबर्स को वहीं बलि गृह में छोड़कर बाकी टीम मेंबर्स के साथ नीचे के लेवल में चले जाते हैं। उन्हें ठीक बलि गृह के नीचे एक मकबरा मिलता है। उस मकबरे के ऊपर एक तरह का कॉम्बिनेशन लॉक बना हुआ था। कॉम्बिनेशन लॉक में 100 साल पहले की तारीख डाली हुई थी। सेबेस्टियन बताता है कि आखिरी बार ये मकबरा 100 साल पहले 1904 में खोला गया था। फिर वो आज की तारीख 10/10/2004 उस कॉम्बिनेशन लॉक में फीड करता है। ऐसा करते ही मकबरा खुल जाता है और उसके अंदर 3 बहुत ही अजीब तरह के हथियार जैसी चीजें पड़ी हुई थी। मिस्टर वेलेंट की तबीयत खराब होने लगती है। अलेक्सा सबसे वापस वेल स्टेशन के बेस कैंप पे लौटने बोलती है। वो कहती है कि कल सुबह वे सब फिर से वहां आ जाएंगे। इस पर मैक्सवेल उससे कहता है कि वो चाहे तो बेस कैंप लौट सकती है, लेकिन वे लोग वहीं पिरामिड में ही रुकना चाहेंगे। मिस्टर वेलेंट अलेक्सा को सपोर्ट करते हुए सबसे वहां से चलने बोलते हैं।
मिस्टर वेलेंट के कहने पे टीम मेंबर्स उन 3 चीजों को मकबरे से उठा लेते हैं। सेबेस्टियन उन चीजों को छूने से मना करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो 3 चीजें उठाते ही मकबरा तुरंत बंद हो जाता है। ये सब कुछ प्रीडेटर्स अपने यंत्र द्वारा पिरामिड के द्वार पे खड़े देख रहे थे। टीम मेंबर्स द्वारा वो 3 चीजें उठाते ही प्रीडेटर्स तुरंत ही पिरामिड के अंदर भागते हैं। भागते हुए वे लोग खुद को अदृश्य कर लेते हैं। उधर वो 3 चीजें उठाने के बाद जैसे ही मकबरा बंद होता है, वैसे ही उस कमरे के सारे दरवाजे भी बंद होने लगते हैं। सिर्फ एक सीढ़ी के आगे का द्वार खुला रहता है। बिल्कुल वैसे ही ऊपर के बलिगृह के दरवाजे भी बंद होने लगते हैं। और तभी बलिगृह में उन कंकालों के पैर की तरफ जो कुंड था, उसमें से एलियन क्वीन के अंडे उभरने लगते हैं। वो अंडे बारी बारी से किसी फूल की पंखड़ियों की भांति ऊपर से खुलने लगते हैं और फिर उनमें से एलियन पैरासाइट उड़ उड़कर उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। ऊपर बलिगृह से पैरासाइट के आक्रमण से टीम मेंबर्स के चीखने चिल्लाने की आवाजें नीचे कमरे तक भी जाती हैं, जहां अलेक्सा, मिस्टर वेलेंट और बाकी लोग थे। वे सभी काफी चिंतित हो जाते हैं। तभी मैक्सवेल और उसका एक साथी अपनी छुपी हुई ऑटोमेटिक गन निकालकर लोड कर लेते हैं। उधर प्रीडेटर्स दौड़ दौड़ के इंसानों को ढूंढ रहे होते हैं। अलेक्सा अपनी टीम के साथ उस सीढ़ी वाले रास्ते से बाहर की ओर बढ़ती है। उधर बलिगृह में एक लेडी टीम मेंबर को होश आ जाता है। पैरासाइट उसके बगल में ही पड़ा हुआ था। वो देखती है कि बाकी टीम मेंबर्स के चेहरे पे अभी भी पैरासाइट चिपके हुए हैं। तभी उसे अपनी छाती में असहनीय दर्द होने लगता है और उसकी छाती फाड़कर एक एलियन बाहर निकलता है। उधर अलेक्सा को वहां प्रीडेटर्स की भव्य मूर्तियां दिखाई देती हैं। वो बाकी टीम मेंबर्स का ध्यान मूर्ति के कंधे पर लगे एक हथियार की ओर ले जाती है। दरअसल वो 3 चीजें कुछ और नहीं बल्कि स्पेशल हथियार हैं और उन्हीं स्पेशल हथियारों को हासिल करने प्रीडेटर्स इंसानों को ढूंढ रहे थे। एक प्रीडेटर की नजर उन टीम मेंबर्स पे पड़ती है जो उनके हथियार अपने पास रखे हुए थे। सबसे पहले वो अदृश्य फंदे से एक टीम मेंबर की गर्दन से उसे ऊपर खींच लेता है और फिर एक भाले से दूसरे टीम मेंबर को मार देता है। ये देख टीम मेंबर्स उस प्रीडेटर पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। तभी अचानक दीवारें और जमीन अपनी स्थिति बदलने लगते हैं और इस तरह सब अलग अलग चैम्बर में फंस जाते हैं। एक टीम मेंबर एक त्रिकोणीय गुफा में गिर जाता है। उसकी बंदूक पर भारी मात्रा में कुछ लिसलिसा द्रव लग जाता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, अचानक ही ऊपर से कोई अज्ञात चीज उसे जान से मार देती है। एक दूसरे चैम्बर में फंसे सेबेस्टियन का अलार्म बज उठता है। दरअसल जब दीवारें और जमीन अपनी स्थिति बदलना रोक चुकी थी, तब सेबेस्टियन ने 10 मिनट का अलार्म लगाया था। वो बताता है कि एज़टेक सभ्यता का कैलेंडर 10 के मल्टीपल्स पे आधारित था और उसका मानना था कि हर 10 मिनट में पिरामिड खुद को रिकॉन्फ़िगर करता है। उसकी बात सच निकलती है और पिरामिड रिकॉन्फ़िगर करने लगता है और दीवारें और जमीन फिर से सरकने लगती हैं, जिस कारण 2 और लोग उसी त्रिभुजनुमा गुफा में फंस जाते हैं। उनमें से एक को पहले मर चुके टीम मेंबर की लिसलिसे द्रव लगी बंदूक मिलती है। तभी वो नीचे की गुफा में गिर के फंस जाता है। वो गुफा दरअसल एलियंस की मांद थी, जिसमें कई एलियंस थे और वो उस टीम मेंबर को अपना शिकार बना लेते हैं। दूसरा टीम मेंबर भी एलियन का शिकार बन जाता है। एक दूसरे चैम्बर में एक प्रीडेटर मैक्सवेल को अत्यंत मजबूत जाल में फंसा देता है। वो जाल कसते जा रहा था। उस जाल को तेज धार चाकू भी काट नहीं पा रहा था। मैक्सवेल जाल से कटकर मर जाता है। फिर प्रीडेटर बाकी सब पे हमला कर देता है। एक दूसरा प्रीडेटर अलेक्सा को जान से मारने ही वाला था कि तभी एक धारदार नुकीली पूंछ प्रीडेटर के शरीर को भेद देती है। एक एलियन वहां आ चुका था। प्रीडेटर का चमकीला हरे रंग का खून चारों तरफ बिखर गया था। अपने साथी प्रीडेटर को मरता देख दूसरा प्रीडेटर उस एलियन की ओर लपकता है। एलियन और प्रीडेटर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो भिड़ जाते हैं। प्रीडेटर एलियन पे भारी पड़ने लगता है। घायल एलियन अपने एसिड नुमा खून को प्रीडेटर के ऊपर फेंक देता है। प्रीडेटर खुद को बचाने के लिए एसिड से जलते कवच को उतार के फेंक देता है और इसी बीच मौके का फायदा उठा के घायल एलियन वहां से भाग जाता है। फिर वही घायल एलियन ऊपर से उस प्रीडेटर पे कूदता है
लेकिन प्रीडेटर खुद को बचाते हुए एलियन को जाल में फंसा के नीचे के लेवल में गिरा देता है। प्रीडेटर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एलियन के खून से जाल जल के कट जाता है और एलियन प्रीडेटर को जान से मार देता है। अब सिर्फ एक ही प्रीडेटर बचा था। उधर मिस्टर वेलेंड, सेबेस्टियन और एलेक्सा भाग रहे होते हैं। मिस्टर वेलेंड दम लेने के लिए रुक जाते हैं। तभी तीसरा प्रीडेटर वहां आ जाता है। मिस्टर वेलेंड उन दोनों को वहां से भाग जाने को कहता है और खुद उस प्रीडेटर का रास्ता रोक खड़ा होता है। प्रीडेटर वेलेंड को मारने ही वाला होता है। तब उसे पता चलता है कि वेलेंड तो लंग कैंसर से ग्रसित था। यह जानने के बाद वो मिस्टर वेलेंड को जिंदा छोड़ के आगे बढ़ जाता है, लेकिन वेलेंड उसे पीछे से जलाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो प्रीडेटर मिस्टर वेलेंड को वहीं मौत के घाट उतार देता है। एलेक्सा और सेबेस्टियन भाग रहे होते हैं। वो प्रीडेटर उन्हें देख रहा था। उसके मास्क में लगी टेक्नोलॉजी दूर से ही सेबेस्टियन के होठ पर उन्हें ट्रांसलेट कर प्रीडेटर को सुना देती है। तभी पिरामिड फिर से रिकॉन्फ़िगर होने लगता है। एलेक्सा रेंगती हुई कमरे के उस पार निकल जाती है। उसके पीछे पीछे सेबेस्टियन भी आ रहा होता है। एकदम से प्रीडेटर अपना तेज धारदार चक्र उस पर फेंकता है। सेबेस्टियन बाल बाल बच जाता है। तभी प्रीडेटर पर एक पैरासाइट वार करने के लिए उसकी ओर उछलता है, लेकिन वो अपने चक्र से पैरासाइट के 2 टुकड़े कर देता है। तभी ऊपर से एक एलियन उस पर धीरे से हमला कर ही रहा होता है कि प्रीडेटर उसे अपने चक्र के एक वार से 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर एलेक्सा और सेबेस्टियन उस प्रीडेटर को एलियन के खून से अपने मास्क और माथे पर निशान बनाते देखते हैं। प्रीडेटर के लिए ये निशान एक तरह का मेडल होता है एलियन को मारने का। तभी एक पैरासाइट उस पर झपट पड़ता है। सेबेस्टियन को दीवार पर बने चित्रलेख पढ़कर यहाँ क्या चल रहा है सब समझ आ जाता है। वो एलेक्सा को बताता है कि दरअसल ये एक प्रकार की रिचुअल है जिनमें युवा प्रीडेटर्स हिस्सा लेते हैं। युवा प्रीडेटर्स को इन एलियंस को मारकर खुद को सिद्ध करना होता है। इसके बाद ही उन्हें अपने समाज में एक प्रीडेटर का दर्जा मिलता है। इसी रिचुअल में युवा प्रीडेटर्स को उनका स्पेशल बंदूकनुमा हथियार मिलता है जो एक प्रीडेटर की निशानी है। वो बंदूकनुमा हथियार उन्हें एलियन को मारकर अपने कौशल को सिद्ध करके कमाना पड़ता है। फिर सेबेस्टियन वहां छत पर लिखे उस जगह के इतिहास को पढ़कर एलेक्सा को बताता है कि ये प्रीडेटर्स एक शिकारी प्रजाति है जो ब्रह्मांड की दूसरी ताकतवर प्रजातियों का शिकार करती है। इनका विज्ञान काफी उन्नत है। हजारों साल पहले इन प्रीडेटर्स ने पृथ्वी को खोज लिया था। उन्होंने इंसानों को अपनी तकनीक दी, पिरामिड का निर्माण करना सिखाया। बदले में इंसानों ने इनको भगवान के रूप में पूजा। ये प्रीडेटर्स रूपी भगवान हर 100 साल में पृथ्वी पे आते थे और तब इंसान इन्हें लड़कियों की बलि देते थे। प्रीडेटर्स द्वारा लाए गए एलियन को उन लड़कियों के अंदर ब्रीड करवा के और उस एलियन के शिकार का खेल ये प्रीडेटर्स खेलते थे। लेकिन अगर प्रीडेटर्स हार जाते तो अपने यंत्र में मौजूद न्यूक्लियर बम से पूरी सभ्यता को ही खत्म कर देते थे और इस तरह एक पूरी सभ्यता रातों रात इस पृथ्वी से गायब हो जाती थी। सेबेस्टियन आगे बताता है कि आज रात 100 साल पूरे हुए थे और प्रीडेटर्स ने पिरामिड की लोकेशन जानबूझकर सैटेलाइट की नज़र में लाई थी जिससे कि इंसान पिरामिड तक पहुंचे, एलियन पैरासाइट इंसानों से ब्रीडिंग करे और एक बार फिर प्रीडेटर्स एलियन के शिकार का खेल खेल सकें। फिर सेबेस्टियन एलेक्सा को समझाता है कि प्रीडेटर्स सिर्फ एलियंस का शिकार करना चाहते हैं, हम इंसानों का नहीं। उनके पीछे तो वे लोग सिर्फ उन स्पेशल हथियारों की वजह से लगे थे। उन दोनों को असली खतरा तो एलियंस से है। अगर वे लोग प्रीडेटर्स को उनका हथियार वापस कर देते हैं तो प्रीडेटर्स एलियंस को आसानी से खत्म कर पाएंगे जिससे कि उन दोनों के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर वे दोनों वहां से जा रहे होते हैं। तभी एलियन उन पर हमला कर देता है। सेबेस्टियन खाई में कूद के उस पार पहुंच जाता है, लेकिन एलेक्सा किनारे पर लटक जाती है। वो एलेक्सा को बचा ही रहा होता है कि तभी एलियन आकर सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एलेक्सा का सामना प्रीडेटर से होता है। प्रीडेटर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्सा उसे वो स्पेशल हथियार दे देती है। वो एलेक्सा को नहीं मारता है। तभी एलियन प्रीडेटर पे हमला कर देता है। एलेक्सा एलियन को मार प्रीडेटर को बचा लेती है। इसी बीच वो प्रीडेटर अपनी स्पेशल गन अपने आर्मर में फिट कर चुका होता है
अब उसके लिए इन एलियंस को मारना बाएं हाथ का खेल था। अपने बच्चों को मरता देख एलियन क्वीन उन सभी को अपने पास बुलाती है। एलियंस के वहां से भाग जाने के बाद प्रीडेटर भी वहां से जाने लगता है। एलेक्सा भी उसके साथ आने की जिद करती है क्योंकि एलेक्सा ने उसकी जान बचाई है। वो एलेक्सा को अपने साथ आने देता है। वो उसे एलियन के मजबूत शरीर से कुछ हथियार बनाकर देता है। इसके बाद वे दोनों एलियंस का खात्मा करने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर एलियन क्वीन अपने बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है जिसका पालन करते हुए बाकी एलियन उसे थोड़ी थोड़ी चोट पहुंचाते हैं, जिससे उसके खून से जंजीर पिघल जाती है और एलियन क्वीन आज़ाद हो जाती है। एलेक्सा और प्रीडेटर एलियन के घोंसले में पहुंच जाते हैं। वहां सेबेस्टियन जिंदा घोंसले में फंसा हुआ था। तब एलेक्सा सेबेस्टियन को गोली मारकर उसे दर्द से आज़ाद करती है। प्रीडेटर अपने यंत्र में लगे न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर घोंसले में फेंक देता है। फिर वे दोनों स्लाइडिंग लिफ्ट के माध्यम से टनल के बाहर निकल आते हैं और धमाके से बाल बाल बच जाते हैं। ऊपर आकर प्रीडेटर एलेक्सा को भी एलियन के खून से उसके चेहरे पे निशान बनाकर उसका सम्मान करता है। तभी एलियन क्वीन वहां आ जाती है। वो प्रीडेटर को बुरी तरह जख्मी कर देती है। बड़ी मुश्किल से एलेक्सा एलियन क्वीन को एक बहुत बड़ी टंकी में जंजीर से फंसाकर अंटार्कटिका के गहरे ठंडे समंदर में डुबोकर मार डालती है। उसके बाद प्रीडेटर एलेक्सा की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। प्रीडेटर को मरते हुए और एलेक्सा को उस मरते हुए प्रीडेटर के प्रति सहानुभूति दिखाते बाकी बहुत सारे प्रीडेटर्स अपने स्पेसशिप से अदृश्य रूप से देख रहे थे। फिर वे सब प्रकट हो एलेक्सा को इनाम स्वरूप अपना भाला देके अपने प्रीडेटर की लाश लेकर पृथ्वी से उड़ जाते हैं। कुछ समय बाद प्रीडेटर स्पेसशिप में प्रीडेटर के मृत शरीर के अंदर अचानक से हलचल होना शुरू होती है और उसकी छाती फाड़कर एक नया क्रॉस ब्रीड एलियन निकलता है जो एलियन और प्रीडेटर का मिक्स था। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।